अब देखो अपना मोटिवेशनल इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू v1, इसकी वैल्यू v1 और आया k मतलब करने के बाद i क्रॉस k बराबर है मतलब कंपाउंडर भी है आपको डीएसपी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी है और इसको मल्टीपल कराने ब्लड करेगा और फिर आप लोगों को पता ही है ईसीजी किस लिए जरूरी है और सारे डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ईसीजी, है ना। वो ग्राफ देखकर उनको समझ नहीं आता कि इसकी रिपोर्ट रीड कैसे करें। और फैक्ट ये भी है कि जो आप एकेडमिक में पढ़ते हो प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन ये मशीन इतनी हैंडी है कि आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाए। इसे बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कभी सुना आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आजकल आपने हर चीज नैनो टेक्नोलॉजी देखा, आपने देखा होगा कि कैप्सूल डाल देते हैं और उससे आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं कि अंदर आपका इंटेस्टाइन वगैरह कैसे होता है, राइट। तो उसी प्रकार से ये भी एक IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आप लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, हार्ट टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आप ट्रीटमेंट टेस्ट होता है या फिर आप साइकिलिंग करते हो तो मॉनिटरिंग करते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि हम नॉर्मल 12 लीड टेस्ट मोबाइल से कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और कितनी आसानी से रीड कर सकते हैं और रियल टाइम में हम इसको शेयरिंग भी कर सकते हैं अगर हम इंटरनेट के साथ भी काम करें। देखो ये डिवाइस है, बहुत छोटा सा डिवाइस है, ये छोटा सा डिवाइस है और इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए एक मोबाइल। मोबाइल में एप्लीकेशन आता है जिसे कहते हैं स्पंदन, आप उसको डाउनलोड कर देते हैं। इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, जब आप डाउनलोड और इसमें बेसिक बायोमेट्रिक डालते हैं। आपको पता है हाइट वेट का हमें कितना जरूरत होता है। आप नॉर्मल ईसीजी कराने जाते हो तो हाइट वेट नापते हैं, कभी देखा आपने? नहीं, क्यों? क्योंकि हर इंसान का बायोलॉजिकल अलग है, तो हार्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंट होता है एज पर योर फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल नीड, राइट। ये इसकी लीड्स है। इधर आजा यहाँ जब आप ऐसे बहुत इजी है, 15 मिनट में आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको प्रोफेशनली यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आप पाएंगे इसमें काफी चेंजेस होते हैं। इसके अंदर ये स्पंदन है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए लाइट आएगी और ये उसके पीछे का OGT ऑन करना है। आप सभी के फोन में OGT रहता है, OGT करके करता है, ये देखो अगर रेड है ना, जब ये डिवाइस इसे कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। आपकी सेटिंग में जाएंगे, जो सैमसंग फोन है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपको सिर्फ VSS करना है, लेकिन जैसे बाकी जो फोन है उसमें आपकी सेटिंग में जाके इसकी OGT को ऑन करना होगा। इससे आसान है, लेकिन भैया की लॉजिक को आप सोचनी पड़ेगी, इसमें सोचना नहीं है, उसमें सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ लगाता हूँ फिर निकाल दूंगा ये क्लास I इक्वल, ठीक है, यार पढ़े हो ना, I क्लास J माइनस पढ़े हो नहीं? कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े? पढ़े हो नहीं? OGT कनेक्ट करना OTG, ठीक है। OTG कनेक्शन को मैं ऑन करता हूँ और ये देखो ग्रीन लाइट आई, दिख रही है, और यहाँ पे एप्लीकेशन में जो कनेक्शन दिखाएगा उसी में अभी करता हूँ इसको, ये हो जाएगा ग्रीन, मतलब ये डिवाइस अब कनेक्ट हो गया। और हमारे भैया का क्या नाम है?
साकिब का अगर मेरे इसमें पहले टेस्ट हुआ होगा तो इनका रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि साकिब का पहले से रिकॉर्ड नहीं है तो मैं इनकी नई प्रोफाइल इसमें बनाऊंगा। और इससे क्या है, मेरे पास जो पेशेंट है उसका हिस्ट्री हमेशा मेंटेन रहेगा और उसको मैं कभी भी शेयर कर सकता हूँ। केवल मैं इसको ऑफलाइन ही नहीं, इसको ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। दुनिया में किसी भी बैठे हुए इंसान के साथ स्क्रीन शेयरिंग करके उसको लाइव दिखा सकता हूँ कि उसका कितना हार्ट रेट क्या है और 24 आवर्स की मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। तो साकिब भैया आपका हाइट पता है आपको? कितनी एज है? अगर वापस से ऐसे नंबर 2 अगर पिछली बार हाइट आपने देखी थी अगर 5'2" सेंटीमीटर का होगा। हाँ, कहाँ पे हाइट वाले कहाँ है? इसको लगाई फिक्स नहीं किया? ठीक है, तो आप जैसे बता रहा है ना, और वेट कितना आपका? चलिए कोई नहीं, अब हमने इनका प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे साकिब भैया का, इसके अंदर हमारे पास पड़ा है तो ऐड यूजर करते ही आ रहा है। आगे साकिब ग्लोबल क्या है, इसमें बहुत सारी वीडियोस हमने डाल दी, वो हो गया। अब देखिए साकिब की प्रोफाइल ओपन हो गई है। अगर ये जितनी बार टेस्ट कराएंगे इसमें जाता रहेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी पहले से जेल लगा हुआ है, हमें अलग से जेल इसको लगाने की जरूरत नहीं है। यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो इसमें आपको दिख रहा है सभी को, इसमें हम लोग कई टेस्ट कर सकते हैं। लीड सेकंड ईसीजी टेस्ट, 7 लीड ईसीजी टेस्ट, 12 ईसीजी और लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट है उसे 24 घंटे तक अपने मोबाइल पे मॉनिटर कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब आपको परमानेंट उसके सामने बैठना नहीं, आप अपने ऑफिस में बैठ के इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने ऐसी टेक्नोलॉजी बना है, अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट के साथ में उसका लाइव शेयर करना है, कहीं रिमोट एरिया में है, तो भी आप अपने मोबाइल के इंटरनेट से उसको शेयर कर सकते हो। प्लस इसमें HRV टेस्ट है। HRV टेस्ट के बारे में किसी को पता है? कोई आइडिया? HRV टेस्ट कब होता है? स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये होता है हैवी स्ट्रेस टेस्ट। अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट होता है ना, उसमें तो हार्ट को हाई स्पीड पे चेक करना होता है,
वैसे साइकिलिंग पे भी चेक करनी होता है, इस पे ना हार्ट टेस्ट, हार्ट का देखिए, तो हम वो टेस्ट भी इस मशीन से कर सकते हैं, मतलब 5-6 टेस्ट इस पे हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सिंपल 12 लीड टेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अब आप बोलोगे सर ये लीड लगाने का पंगा रहेगा, ऐसा ऐसा लगेगा ना, क्या कॉम्प्लिकेशन, लाल पीला हरा नीला, है ना भैया, बढ़िया बता रही है, शर्म तो नहीं आएगी ना, आप पेशेंट हो भी हमारे टीम में। तो अब इसमें देखिए, जैसे मैं इसको स्टार्ट दबाऊंगा, जैसे मैं इसको स्टार्ट दबाऊंगा रन बन के रहा है ना। कोई करना चाहेगा प्रैक्टिकल खुद से, क्या मैं करूँ, नहीं करूँ भैया, तुम्हारे पेपर रखो मोबाइल क्या रखो, अरे नहीं पड़ेगा यार। देखिए राइट में क्या दिखा रहा है, राइट में दिखा रहा है, हम सीधे इसमें देखो डायरेक्शन बना है, कौन से बॉडी के पोजीशन में करना है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। तो इसके बाद मोबाइल लाइन आएगा एक क्लास और बी जो है बी रहता लेफ्ट, तो ये रहेगी। अगर आपको समझ में आए तो जैसा आपको आसान लगे, तो कैसे लिखिए, दोनों ही काम से ये हो गया इनका लेफ्ट, और ये बोल रहा है आपके राइट के चेस्ट पे लगाना, ठीक है। तो अगर आप एक दो बार इसको देखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपका अपने आप इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें ऑलरेडी जेल है इसके अंदर। आप सिर्फ इसको स्टार्ट कराइए और ये इसका V1 रीडिंग देना शुरू कर दीजिए। अब बोलता है कि नेक्स्ट मूव में D2 टेस्ट लेना है। D2 के लिए क्या होता है, आप जेल वाले को नेक्स्ट टेस्ट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कितना इजी है, ये सारा कुछ अपने आप गाइड करेगा। और सोचो अगर किसी पेशेंट के सामने ऐसा करो तो क्या इंप्रेशन होता है, मतलब डॉक्टर को कौन जाए क्या जेब में सब बैठा हुआ नहीं, ये आ गया B2। अब हम करते हैं नेक्स्ट B3 टेस्ट के लिए बोलता है B3 बता रहे हैं इसको आप टैबलेट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल में भी कई लोगों के पास टैबलेट आजकल 5-6 हज़ार रुपये में टैबलेट मिल जाएगी, आप उसको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे यूज़ करना चाहें वैसे ही, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स टैबलेट पे ही अपने प्रोग्राम से। ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप, ये कहता है कि इसको शिफ्ट करो कहाँ पे, मिडिल वाले पे, ये वेक्टर वर्बल को वेक्टर वर्बल को सारणिक के रूप में अब ये B4 हो गया। अब B5 के लिए बोलता है आपको धीरे धीरे B6 में और
साइड में कुछ वो लगाना है कि लेबल नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, आराम से सिंपल साफ सफाई के साथ में काम। और आप पेशेंट को चाहे उसे कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग फेज में रहेंगे तो बहुत हेल्प रहेगा इससे, आपको दूसरे लेने में काफ़ी हेल्प होगा। बड़ा नहीं है, ये कहता है कि आपको नेक्स्ट मूव करना है, ये कहता है 20 पार्ट 2, ये क्या बोलता है कि आप जो है येलो वाला लोकेशन दे रहा है यहाँ पे येलो वाला कलर कोडिंग है, एक साथ क्लास लग गया और यहाँ से अब ये लास्ट टेस्ट थोड़ा सा क्रूशियल है, यहाँ पे कलर चेंज हो इन्हीं के कलर हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए हम लोग जैसे ही लास्ट टेस्ट करेंगे ना, ये कहता है कि ग्रीन वाला नीचे आएगा और येलो वाला ऊपर जाएगा। प्लस ठीक है, बस यही लीड चेंज करेंगे आप इस रिपोर्ट को जैसे ही जनरेट होगी आप इसको इजीली रीड भी कर सकते हैं, और ये ऐप अपने आप DSM-4 के हिसाब से अपडेटेड रहती है। लास्ट नंबर्स रहते हैं ना जो हमारे नंबर्स डिसाइड होते हैं कितनी ही वैल्यू होनी चाहिए स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको हमेशा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हम इसको करेंगे जनरेट रिपोर्ट, ठीक है, और ये आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं सेव बटन दबाऊंगा देखो ये आपको रिपेयरिंग करना गया आगे हमारा रिपेयरिंग एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, अगर आप समझ गए तो लग गया प्रोग्राम होगा इसके बाद 10 मिनट बाद निकलना। अब देखो ये रिपोर्ट जनरेट हो गई और इसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे शेयर करनी होगा। अगर मैं किसी व्हाट्सएप में करना चाहूँ, अपने फाइल में प्रोफाइल में खुलना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये कर लीजिए आपको भेजता हूँ अपने लिए, इसका काम खत्म। तो फिर आपको कोई रिपोर्ट देखने में कैसी होती है आई क्लास ये की वैल्यू क्या होती है, ढूंढो आई क्लास ये कहां ये क्या हो जाएगा जब तक हम नहीं बोलेंगे ना असल में ये रिपोर्ट जनरेट होगा, ऐसे पास करते हुए आई होती है आगे पास तो ये आई हो जाएगा पास हो जाएगा और वापस से a क्लास आई की वैल्यू ये हो ये हो जाएगा पास हो जाएगा और वापस से ध्यान दो 3 टर्म में ऐसे बन गए फिर 3 टर्म और बचेंगे क्योंकि 3 जीरो में 3 जीरो में 3 ऐसे बने 3 छोटा सा डिवाइस है इसको आपने इसका डायरी में ये छोटा बैग करना डॉक्टर से डायरी में तो हमारे पास जितनी भी बैग है सब आपने मोबाइल पे जोड़ कर और ऑन द स्पॉट जाके आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। ऐसा इसको ऊपर ले चलना है। आपको कैसा लगा ये कुछ नया ये आपको यहाँ पे जिसको भी मिलेगा डिस्काउंट पर लेस देन 2000 अगर आप नेट पे चेक करेंगे 10,000 का है, लेकिन हमसे क्योंकि हम चाहते हैं कि मेंबर सबके पास 8,000 का इसकी एक्यूरेसी आपको डेट है क्योंकि ऑलरेडी आपका DSM के हिसाब से टाइप्स है और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज करते हैं। मार्केटिंग में आपको अभी तक पता था ये नहीं था ना, अब पता चलेगा तब यूज करेंगे। ऑलरेडी इसको बहुत जगह भोपाल में कई हॉस्पिटल में यूज करते हैं और इसको काफी लोग यूएस में पेरू जाते हैं। पेरू कहाँ पे? हाँ? वो अमेरिकन पार्ट है, अमेरिकन कंपनी नॉर्दर्न अमेरिका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होता है। ये उन देशों के लिए जहाँ पे ना हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है। कैमरा वीडियो ऑफ करके और दूसरी चीज आप